शांत किया। अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा को केशों से पकड़ते हैं, रस्सी से बांधते हैं और घसीटते हुए द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। ले द्रौपदी, यह हमारे बच्चों का हत्यारा, बता करना क्या है। अब द्रौपदी एक नारी, द्रौपदी एक माँ है। जिस नारी में करुणा और दया नहीं वो नारी थोड़ी ना है। द्रौपदी ने क्या परिभाषा दी, क्या कहा, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों? जो दुख मुझे मिला मैं नहीं चाहती वो दुख हमारी गुरु माता को। मेरे बेटे तो मर गए पर पति जिंदा है, लेकिन ये मर गया तो गुरु माता का पति तो मर गया और माँ केवल इस एक इकलौते बेटे की आस में जिंदा है। क्या बीतेगी उस माँ के ऊपर? एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा न समझे तो काहे की नारी। भीम ने कहा, वाह द्रौपदी, बच्चे कटे गाजर मूली नहीं कटे, अभी पकड़ता हूँ अभी मारता हूँ। भगवान ने कहा, भीम तुम क्यों दिल मिला रहा है? एक बार होने वाले राजा से पूछ लो। कौन? युधिष्ठिर जी। पूछा गया करना क्या इस दुष्ट का? युधिष्ठिर जी ने कहा, केशव आपके रहते मैं कौन होता हूँ न्याय करने वाला, आप जो निर्णय देंगे वो मैं करूँगा, वो अर्जुन करेगा। भगवान के चरण में अर्जुन गिरा और कहा, वो आप करो ना निर्णय। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने कसम खाई कि मैं मारूंगा, मारे, लेकिन हम मुझसे यदि निर्णय मांगता तो मैं तुझे निर्णय भी देता हूँ। क्या निर्णय दिया कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायी वधारणम्। सुन अर्जुन, ब्राह्मण जितना मर्जी गलती करे, अपराध करे, उसको कभी मारना नहीं चाहिए और सुन, दुष्ट को कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम ने कहा, वाह, 2-4 जन भारत में हो गए तो हो लिया फैसला। एक तरफ कहते मार दो, दूसरी तरफ कहते छोड़ दो, ये कैसा न्याय है प्रभु आपका? अर्जुन से कहा, अर्जुन मैंने तुझे गीता पढ़ाई और जब गुरु पढ़ाता है तो 1 वर्ष के बाद परीक्षा होती है। अब तेरी परीक्षा का समय है, बता करेगा क्या? अर्जुन ने बड़ा गहन चिंतन गीता का किया और एक निर्णय आया कि ब्राह्मण को कभी लात से डंडे नहीं मारे जाते, आज उसका वध नहीं होता है। और ब्राह्मण का यदि वध करना हो तो 3 तरीके से हो। क्या क्या तरीके हैं? नोट करना चाहिए। पहला ब्राह्मण का वपनम द्रविणादानम स्थानानिर्यापणम तथा एष हि ब्रह्म बंधुर्न वधो नान्योस्ति दैहिक। पहला वध है ब्राह्मण का, ब्राह्मण की चोटी काट देना। जो ब्राह्मण चोटी कटवाता है वो ब्रह्म हत्यारा है, ठीक है। आज से 40-50 वर्ष पूर्व हर वर्ण चोटी रखता था। ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, हिंदुत्व की पहचान थी चोटी। ब्राह्मणों की क्या पहचान है? चोटी, तिलक, धोती, जनेऊ और मौली, ये पहचान थी हम हिंदुओं की। लेकिन आज सबको होड़ लगी है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने की, जहाँ मौली बांधना भी अलाउड नहीं। वहाँ ये तो बताते हैं कि क्रिसमस डे पर सांता आएगा और खिलौने लाएगा। प्लास्टिक के पौधे पर खिलौने मिलेंगे, फल लगेंगे। सच बताओ, प्लास्टिक का पौधा फल देगा कि असली पौधा फल देगा? लेकिन दुर्भाग्य हम आप लोगों का कि हम फिर भी मजबूर हैं उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चों को। उन स्कूलों में ये नहीं बताते कि दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं, लेकिन ये बताते हैं कि सांता आएगा। दुर्भाग्य। और आज के बच्चे ये बन गए हैं, नाना डे, रोज डे, लव डे, फादर डे और एक दिन मृत्यु डे है। अरे भैया, हमारी पहचान है चोटी से, सरदार की पहचान है पगड़ी से, सच्चे मुसलमान की पहचान है दाढ़ी से। लेकिन हमने तो अपनी पहचान ही गंवा दी, कटवा दी। हमको कोई आएगा ना तो ये नहीं बता पाएगा कि हिंदू है कि कौन है भैया। और हमारी जनरेशन के बच्चों को देखना, दाढ़ी यहाँ गमला सिर पर सजा रखा है, यही पता नहीं लग रहा संस्कृति कहाँ जा रही है नई पीढ़ी की। विचार करो जरा, हमको हंसना नहीं, हमको रोना है। आज कैसे बचाओगे अपनी पीढ़ी को, कैसे बचाओगे अपने संस्कारों को? आज ये हंसने का नहीं, रोने का समय है। घर में कुश्ते मार दिए जाएंगे, ये समय आ गया। चोटी दूर रखा ब्राह्मण के, जनेऊ 10 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण का जनेऊ होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य, आज बच्चों का जनेऊ विवाह पर करा, कोई फायदा नहीं उसका। और जिनका हो रहा है वो डाली पर फेंक रहे हैं, उनको लेना देना नहीं कुछ जनेऊ से।
धोती पहनने में आज पुरुषों को भी शर्म आ रही है। सोचो, हम कहीं जहां भी कथा में जाते हैं, पहली चीज कंपल्सरी कहते हैं कि जजमान धोती जरूर है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत की पहचान है धोती। जैसे सच्चा फौजी भी अपनी ड्रेस में होता है, वैसे ब्राह्मणों की पहचान है धोती से। धोती पहन के भगवान का पूजन करो, और ये सब वर्णों के लिए लागू है। हमारे देश की पहचान पैंट नहीं थी, धोती ही थी। लेकिन दुर्भाग्य आज धोती केवल ब्राह्मणों तक सीमित रह गई है, और उनमें भी कुछ ब्राह्मण बाकी तो पैंट पहन रहे हैं। पूजा पाठ में भी जा रहे तो पैंट पहन रहे हैं। क्यों भाई? आपको अपने पहनावे पर विश्वास नहीं? आपको अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं है क्या? हाँ? शिमला में जब पढ़ते थे कॉलेज में पैंट पहनते थे हम, कोई नहीं जानता था। आज धोती पहन के निकलते 150 लोग प्रणाम करते हैं। तब हम गौरवान्वितता महसूस होती है कि हमारा देश धोती से महान बना है। विवेकानंद ने धोती पहन के दुनिया की बोलती बनती है शिकागो में जाकर कभी। इसलिए अपने बच्चों को गौरवान्वितता महसूस करा। सच्चे सरदार के सिर पर पगड़ी है, कड़ा है, गले में ओंकार है, कृपाण है, ये सरदार की पहचान है। मुसलमान टोपी है, दाढ़ी है, समय पर नमाज और रोजे अदा करता है। लेकिन हमारे बच्चों को कह दो कि आज नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी का व्रत करा, देखना गोली मार दी, ऐसा लगता है बच्चों को। पिज्जा बर्गर खाने में शर्म नहीं आती, लेकिन उनको व्रत रखने में शर्म आती है। एक दिन खुद इंसान बनने पर शर्म आ जाएगी तुम्हें। आज ये बुद्धि आ गई हम आप लोगों की, इसलिए सनातन की रक्षा जरूरी है। तब बचेगी कथाएं।